प्रिय बंधुओं, आज भारत की जनसंख्या लगभग 145 या 150 करोड़ के लगभग हो चुकी है। देश में 80% लोग शिक्षित हैं। बेशक 70% लोग अभी भी हमारे गांवों में रहते हैं और सब जगह सुविधाओं की कमी नहीं है। ज्ञान के चलते ये सब संभव हुआ है, पर फिर भी आप देखेंगे बहुत सारे रोग बढ़ते जा रहे हैं और ये कहने में कोई संकोच नहीं कि देश अब एक बीमारू देश घोषित होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। आज देश के अंदर 8 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं, अर्थात एक एलोपैथिक, 5 आयुष अर्थात आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, चाइनीज़, एक्यूपंक्चर और साथ में तिब्बती। इस 8 प्रकार के जो चिकित्सा पद्धतियाँ सिस्टम्स हैं, उसमें एलोपैथिक के 14 लाख और आयुष के 7.5 लाख डॉक्टर हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विश्वविख्यात अस्पताल जो कि प्राइवेट 50,000 के करीब होंगे एलोपैथिक के और 25,000 सरकारी। इसके अलावा आयुष के 4,000 और 40,000 डिस्पेंसरीज भी हैं जो सेवा अपनी दे रही हैं। मेरा कहने का अभिप्राय है कि इतनी बखूब जानकारी के बावजूद, शिक्षा के बावजूद हम क्यों बीमार हो रहे हैं, इस पे हमें सोचने की आवश्यकता है। आज आप देखेंगे कि हम भी विश्व स्तर पर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां हम पीछे रह गए हैं। आज हम विश्व के देशों का मुकाबला कर रहे हैं, पर यह भी हमें देखने की आवश्यकता है क्या हमारा स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इस पे सोचने की भी आवश्यकता है। आज जिस प्रकार शहरों में सुविधाएं भरपूर हैं, गांवों में थोड़ी कम होंगी, लेकिन अब डायबिटीज़ विश्व की कैपिटल जो है वो भारत बन गया है। ऐसे ही मोटापा, जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं सरकारी या गैर सरकारी हैं जो आंकड़े देती हैं, उसमें अभी पिछले 5 साल में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसने बताया है कि 51 करोड़ लोग अब मोटापे की तरफ जा चुके हैं। 10 करोड़ के करीब लोग यहाँ पे डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। ऐसे ही ब्लड प्रेशर है या अन्य बीमारियाँ हैं, ऐसे ही किडनी की बीमारियाँ हैं, कैंसर है, यहाँ तक कि आप देखेंगे ये तो शारीरिक बीमारियाँ मैंने आपसे अभी ज्ञान साझा किया, इसके अलावा मानसिक कितनी है इसकी गिनती भी कम नहीं है। जबकि आप देखेंगे सब डॉक्टर इस मामले में एक मत हैं कि हमारी जीवन शैली खराब हो चुकी है। अब जीवन शैली खराब करने के लिए डॉक्टर तो शायद इसमें कोई दवा नहीं दे पाएंगे, हमें खुद ही सोचने की आवश्यकता है। जबकि आप प्राचीन काल से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जब जितने हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या विज्ञान संबंधित हो, सब एक ही भाषा में हुआ करते थे, वो थी संस्कृत। आज भी जो संस्कृत के जानकार हैं, जो पढ़ रहे हैं, खासकर जो नवयुवक हैं, इस बात से भली भांति अवगत हैं और लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं। ये बहुत सराहनीय है कि हमारे देश के अंदर प्राचीन शायद कोई क्षेत्र होगा जब हम किसी से पीछे होंगे, बल्कि आगे ही थे। चाहे वो मैथमेटिक्स है, म्यूज़िक है, मेटलर्जी है, मेडिसिन है, म्यूज़िक है इत्यादि। मेरा कहने का भाव है जब इतनी जानकारी आज के संदर्भ में हम लोगों को नहीं थी, अर्थात हम लोग बाहर भी नहीं गए थे, ना बाहर के लोग हमारे देश में आए थे, तो क्या कारण है कि हम लोग बीमार हो गए हैं? क्या हमने अपनी परंपराएं, अपनी आदतें छोड़ दी हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि हम लोग अपनी सेहत की कॉस्ट पे अपने आप को बीमार देख रहे हैं? ऐसा होना उचित नहीं है। तो हमें सोचने की आवश्यकता है किस प्रकार से हम अपनी सोच को ठीक करें ताकि हम कम से कम बीमार हों। जिस प्रकार से आजकल बीमारी की रफ्तार बढ़ रही है, इसको रोकने की ज़रूरत हम लोगों को खुद को है। डॉक्टर शायद इस मामले में कुछ नहीं कर पाएंगे जैसा हम उनसे उम्मीद रख रहे हैं। ना तो सरकारें, ना प्रशासन, ना इस फील्ड में जो डॉक्टर हैं वो हमें क्या कराना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या हम उनका नियम पालन कर रहे हैं, क्या हम उनकी बातों को ठीक से मान रहे हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। तो मैं ये कहूँगा हम अपनी आदतों को, जो नई आदतें हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, ऐसी जीवन शैली है, चाहे सोने की हो, जागने की हो, इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसका हम पालन करें। चाहे खान पान में हो, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए घूमना फिरना हो,
सैर करनी हो, एक्सरसाइज करनी हो, मानसिक स्तर पे योग करना हो, प्राणायाम करना हो, इन सब को हमें अवश्य ही दोबारा से अपने जीवन में लाना होगा, तभी शायद हम रोगों को कम कर पाएंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये बात कही है कि 60% लगभग जो भारत में मृत्यु होती है वो ज़्यादातर उन बीमारियों से हैं जो कि लाइफस्टाइल से संबंधित रोग हैं। तो आप जानें, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपनी दिनचर्या को ठीक करें। ये तभी होगा जब हम मानसिक रूप से तैयार होंगे। तो ध्यान रखें, अपना नुकसान सबसे ज़्यादा होता है, इसके लिए हम सबसे ज़्यादा पीड़ित भी होते हैं। तो ध्यान रखें, अपनी सेहत को ठीक करने के लिए अपनी दिनचर्या को ठीक रखें और अपने आप को बीमार होने से बचाएं। धन्यवाद।